अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाशिद अनवर और आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का टॉपिक मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जो हमारा टॉपिक पहला था कंपाउंड जब हमने देखा तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं या कोई एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो मिक्सअप हो जाते हैं। वो किस तरह से मिक्सअप होते हैं बेटा, उनके अंदर केमिकली एक फिक्स्ड रेशो होती है। ठीक है, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो मिक्सचर है, वो फिजिकली हमने करना है। तो फिजिकली जब हम करेंगे, उसने कहा है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बेटा, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। ठीक है, मिक्सअप होंगे फिजिकली, लेकिन इनमें बेटा कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होगी। फिक्स्ड रेशो क्यों होगी? क्योंकि बेटा अगर आपके पास कोई जैसे कि शुगर हो जाती है 100 मिलीग्राम और आपके पास पानी हो जाता है जैसे कि वो होता है 1000 मिलीग्राम, अगर आप उन दोनों को मिक्सचर करते हैं तो उनका जो मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर होने के बाद उनकी जो रेशोज होंगी वो आपको पता नहीं लगेंगी। ठीक है, और लेकिन वो अलग ही चीज बन जाएगी। इसी तरह से आपने बताना है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर। बेटा फिर उसके बाद मिक्सचर जब एक दफा बन गया तो उसके बाद आपने देख लेना है कि इसके फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं। हमने इसको अलहदा भी करना है। इसके फिजिकल मेथड्स कौन से होंगे? फिजिकल मेथड्स के लिए एक होती है हमारे पास बेटा डिस्टिलेशन, एक होती है हमारे पास बेटा क्रिस्टलाइजेशन, एक होती है हमारे पास बेटा एवापोरेशन, और लास्ट में होती है एक बेटा हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। फिर उसके बाद आपने बेटा अगर आपने मिक्सचर को देखना है तो मिक्सचर के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सेम, मतलब कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर आप ले लें इसमें एयर, गैसोलीन या आइसक्रीम। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने देखना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपने नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस में सेम मिक्सचर्स होते हैं और हेट्रोजीनियस में जो हमारी कंपोजिशन होगी एलिमेंट्स की वो बेटा डिफरेंट होंगे, नॉट यूनिफॉर्म हो गए। तो इसलिए बेटा आप यहां पर कह सकते हो रॉक्स या वुड। ठीक है, दो एग्जांपल इनफ होती हैं। फिर उसके बाद अगर आपने आगे स्टडी करना है तो अगर आप मिक्सचर के बारे में आगे भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि एयर किस चीज का मिक्सचर है। एयर में हमारे पास दूसरी नोबल गैसेज आ जाती हैं बेटा, उसके बाद हमारे पास एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, इस तरह की गैसेस कंसिस्ट होती हैं। उसके बाद बेटा अगर आप सॉइल की बात करते हो तो सॉइल भी काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें हमारे पास मिनरल्स होती हैं, सैंड होती है, क्ले होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और अगर आप मिल्क का मिक्सचर देखना चाहते हैं तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि मिल्क क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, इसमें शुगर भी होती है और दूसरी डिफरेंट थिंग्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। लिक्विड इन नेचर होता है। ये हमारे पास हो जाती हैं इसकी एग्जांपल्स। ये हमने इसका टॉपिक क्लियर कर लिया बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या होता है कि मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है बेटा, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है और ये फिजिकली होता है। आपने कंपाउंड्स देखा था तो बेटा उसमें क्या था, केमिकली था, और इसमें फिजिकली होता है। उसमें हमारे पास फिक्स्ड रेशो थी। अगर आप कंपाउंड की रेशो देखेंगे उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो रेशो थी वो 3:8 की रेशो थी। ठीक है, और जो अगर आप इसको मिक्सचर को देखोगे तो यहाँ पर आप बहुत सी डिफरेंट रेशोज को इंक्लूड कर सकते हो।
ठीक है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ मुख्तलिफ रेशोज हो सकती हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैसेस के अलावा कोई भी लिक्विड ले सकते हो, सॉलिड ले सकते हो, डिफरेंट किस्म के मिक्सचर्स को ले सकते हो, उनके डिफरेंट किस्म का आप एलिमेंट्स को ले सकते हो और आप उनका डिफरेंट किस्म के मिक्सचर्स बना सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप होमोजीनियस मिक्सचर भी बना सकते हो, यानी कि सेम एलिमेंट्स का मिक्सचर भी बन सकता है, और कभी आप डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर भी बना सकते हो, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम दे देते हैं। बहुत से मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि बेटा उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। होमोजीनियस जिनमें बेटा सेम किस्म के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब आप देख सकते हो कि बेटा यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें बेटा यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, एक ही तरह की कंपोजिशन होती है, लाइक एयर। एयर में क्या होता है कि बेटा जितनी भी होती है ना गैसेस वगैरह की कंपोजिशन से ही हमारी एयर चल रही है। गैसोलीन ये भी हमारी डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन से बन जाती है। आइसक्रीम ये भी बेटा हमारी कंपोजिशन से बन जाती है, लेकिन जो इनके अंदर एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं बेटा, उनकी जो रेशियो होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है, उनकी रेशियो सेम नहीं होती, लेकिन एलिमेंट्स थोड़े से डिफरेंट हो भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसमें बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। नॉट का मतलब है बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, मतलब एक जैसी कंपोजिशन नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास होते हैं रॉक्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, वुड उसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एक और चीज आ जाती है बेटा सॉइल, उसमें भी बेटा क्या हो जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा, हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में भी हम यही चीज इंक्लूड कर लेते हैं। एयर क्या होती है बेटा, एयर में इंक्लूड होते हैं नोबल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, एर्गोन, मतलब गैसेस ही इंक्लूड होती है। ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। ये किसके एग्जांपल्स होंगे बेटा, मिक्सचर की। इनको थोड़ा सा ओपन किया है मैंने। फिर उसके बाद बेटा जैसे कि हम बात करते हैं सॉइल्स में आपको पता है कि जैसे हमारे पास मिनरल्स होते हैं, सैंड, क्ले, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें से आप वाटर भी ले सकते हो। ठीक है, और भी आप काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बनी हुई होती है, हमारी सॉइल बनी हुई होती है। फिर उसके बाद बेटा हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास जो होता है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है मिल्क में आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स होंगी, शुगर्स होंगे, फैट्स होंगे, विटामिन होंगे, बेटा लिक्विड इन नेचर होता है। उसके बाद आपको पता है मिनरल्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब आगे मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, हमने सेपरेशन कैसे करनी है, इसका फिजिकल मेथड कैसे होगा सेपरेशन करने का। बेटा डिस्टिलेशन, ठीक है, गर्म करके बुखारात की शक्ल में निकाल देना। ठीक है, उसके बाद बेटा क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक डिफरेंट मेथड है, केमिस्ट्री की टेक्निक्स में भी इंक्लूड होता है। आप आगे जाकर इसे इन डिटेल स्टडी करेंगे। एवापोरेशन आपको पता है बहुत इजी मेथड है, कूलिंग प्रोसेस होता है, मतलब जो आप इसे हीट अप करोगे और उसके बाद जो इसके अंदर से वेस्टेज मॉलिक्यूल होंगे वो बेटा रिलीज हो जाएंगे। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट के इस्तेमाल से, कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इनमें से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। इस तरह से बेटा ये हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं जिनके बिहाव पर हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, मिक्सचर को सेपरेट भी कर लेते हैं। मिक्सचर के आज हमने क्या देखे, टाइप्स देखे, उसकी एग्जांपल्स देखी और उसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी किया। तो इसी तरह से बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।